हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं मनोज गुंजाल आईएफएस मैथमेटिक्स के इस प्लेटफॉर्म के आज के इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के स्कोरिंग टॉपिक्स को लेकर। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सीएसआईआर नेट एग्जाम का जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन में क्वेश्चन जो है वो फिक्स पैटर्न के नहीं आते। लेकिन जी हाँ, अगर आप लोग उसको प्रॉपरली देखोगे, कुछ टॉपिक्स को अच्छे से समझ लोगे, तो उन टॉपिक्स के ऊपर बार बार हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। मैं आज के इस टॉपिक में देखिए, वर्ड जो है स्कोरिंग, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दो चीजें आ जाती है। स्कोरिंग हम तब कर पाएंगे जब पहली बात तो टॉपिक इजी हो और दूसरी बात कि वो रिपीटेड होता हो। क्योंकि अगर टॉपिक इजी हो और एग्जाम में ही अगर आता नहीं हो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और अगर एग्जाम में रिपीट हो रहा है लेकिन टॉपिक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है तो प्रिपरेशन करने में काफी तकलीफ हो जाती है। और इसलिए स्कोरिंग टॉपिक्स को अगर हम देखने जाएं तो हम उन टॉपिक्स को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में भी आते हैं और उसी के साथ साथ उन सारे एग्जाम्स में वो क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चंस भी माने जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर। इसमें सबसे पहला टॉपिक अगर आप लोग देखने जाएंगे रियल एनालिसिस से, आप सभी लोगों को पता होगा लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक से आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सिंपल सा एक रिजल्ट होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर कैसे फाइंड आउट कर ले विद द हेल्प ऑफ लिमिट पॉइंट, उसी का बार बार यूज करना होता है और यही से क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल ही जाता है। दूसरा टॉपिक है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट। अगर टॉपिक को देखने जाए, वैसे सिलेबस के हिसाब से टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, बट एट द सेम टाइम इसका क्वेश्चन भी एक नहीं होता, कम से कम दो क्वेश्चन आपको इसके आते ही आते हैं। तो हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो इस टॉपिक का, इस एग्जाम का क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। कम से कम दो क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर मिलते ही है। उसके बाद है पावर सीरीज। अब पावर सीरीज किसको नहीं पता, अरे कोशिश हर्माट रूल है, उसका थ्योरम है, उसके बाद डिअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है, कोशिश रूट टेस्ट है। दो तीन टेस्ट लगा दोगे तो आप पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आराम से निकाल सकते हो और जैसे ही रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिल जाएगी, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पावर सीरीज को भी आप लोगों को बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद है सम ऑफ सीरीज। अगर आप लाइव बैच के स्टूडेंट्स होते हो तो लाइव बैच में तो ये एक ही क्लास में हमारा सारा टॉपिक फिनिश हो जाता है। तो सम ऑफ सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बहुत बार इसका क्वेश्चन आया है और जब भी आया है आसान आया है, तो इस टॉपिक को आपको करना है। और इसके बाद यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में क्या ही बताएं, वैसे अगर देखने जाए, कंसेप्ट को समझने जाए तो बहुत सारी स्टूडेंट को दिक्कत होगी, लेकिन ट्रस्ट मी, सीएसआईआर नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं उन क्वेश्चन में, मतलब मैं बोलूंगा 90 to 95%, कम से कम 90 to 95% जब जब क्वेश्चन आए तब आपको डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं था। आपको या तो उसका डेरिवेटिव चेक करना था, या फिर उसका कंटिन्यूटी चेक करनी थी, या फिर उसका लिमिट चेक करना था, या फिर सिक्वेंशियल क्राइटेरिया लगाना था। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना था। कंसेप्ट को लेकर ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के बेस के ऊपर क्वेश्चन थे। तो इस टॉपिक को भी आप बड़े आराम से और बड़े अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद अगेन आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स। वैसे तो देखने टॉपिक बहुत बड़ा है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का आप मतलब जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स है वहां पर, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे आपको आइगन वैल्यूज निकालने के लिए, लैम्डा की वैल्यूज निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 बोलना पड़ता है, ठीक है। a माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 बोलना पड़ता है। फिर उसके हिसाब से आइगन वैल्यूज आएंगे, फिर आइगन वैल्यू की हेल्प से आइगन वेक्टर्स मिलते हैं, फिर वहां पर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिलेगी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मिलेगी। अब उनके हेल्प से आपके जो आइजन स्पेसेस बनते हैं उनकी डायमेंशंस डिसाइड हो जाते हैं और उसी के हिसाब से फिर आपका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या बनेगा, आपका मैट्रिक्स जो है डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स, इनफैक्ट ये आपको लिनियर ऑपरेटर्स में भी चीजें पढ़ने को मिल जाती है। टॉपिक बड़ा है, लेकिन अगेन मैं वही बात करूंगा कि इसके क्वेश्चन एक नहीं होता, एक से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से निकलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये भी है। ग्रुप 3 का मैंने यही एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, साइडोस थ्योरम। इस एक को करके जाओ, इस एक से हमेशा क्वेश्चन निकल के आएगा। वैसे अगर देखिए तो ग्रुप 3 के बाकी भी बहुत टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन टू द पॉइंट बात करने जाए कि हाँ स्कोरिंग टॉपिक बताइए जिससे फॉर श्योर क्वेश्चन आएंगे और पढ़ने के लिए भी आसानी हो। जी हाँ,
साइलो थ्योरम अगर आप लोग करके जाते हो तो आपको ग्रुप 3 में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। रिंग 3 का भी एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों को इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स यहाँ से मिलता है। अब इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया यूज करना होता है आपको, कोएफिशिएंट जो है लीडिंग कोएफिशिएंट बोल दीजिएगा और कांस्टेंट टर्म बोल दीजिएगा, इनके बीच के रिलेशंस को लेकर फैक्टर्स बनाने के आप बोल दो रिड्यूसिबल है कि नहीं पॉलिनोमियल, ये पूछा जाता है। तो इस यहाँ से भी बहुत बार मैं तो बोलता हूँ हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। उसके बाद है एनालिटिक फंक्शंस। अब एनालिटिक फंक्शन और कोशी इंटीग्रल फार्मूला, एक्सप्लिनेटरल फार्मूला, तो इंटीग्रेशन और एनालिटिसिटी छोटे छोटे टॉपिक्स है, बहुत बड़े ऐसे कोई टॉपिक्स है नहीं उसमें, ऐसा नहीं कि कुछ 20-25 रिजल्ट्स हैं तो उसको करो, नहीं। इंटीग्रेशन में आप 5 से 10 रिजल्ट, एनालिटिक फंक्शन में 5 रिजल्ट, ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 रिजल्ट, इतना कर लो। लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इन टॉपिक्स में जरूर मिलते हैं स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स को करेगा कम से कम इन 2 टॉपिक्स को जरूर करेंगे। उसमें आपको सिंगुलैरिटीज भी मिलेगी, आपको लॉरेंट सीरीज भी मिलेगी। अब सिंगुलैरिटी का क्वेश्चन, रेसिड्यू का क्वेश्चन आए ना, ऐसा संभव है? नो चांस। हमेशा आपको क्वेश्चन मिलेगा रेसिड्यू का, हमेशा आपको रेसिड्यू। अब देखो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। आपको रेसिड्यू निकालना है, आपको सिंगुलैरिटी चेक करनी है, आपको पोल है कि चेक करना है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है क्या, सिंपल पोल है क्या, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है किस टाइप्स की, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। लॉरेंट सीरीज बना लो, उसका लॉरेंट सीरीज का a-1 जो कोएफिशिएंट है उसको निकाल दो, यू विल गेट योर रेसिड्यू। तो ये बेसिकली सारे रिलेशंस आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर चेक कर लेंगे तो आपको फॉर श्योर यहाँ का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक्सट्रीमल वैल्यूज निकालने के लिए जो ऑयलर इक्वेशन यूज की जाती है, 2 से 3 स्टेटमेंट्स है, इनको यूज करोगे आपका वो क्वेश्चन भी हो जाता है। उसके बाद मैं डायरेक्टली बताऊंगा आपको प्रोबेबिलिटी, उसके बाद रहेगा मार्कोव चेन और एंड में रहेगा ईएलपीपी। ये 3 टॉपिक्स स्टैटिस्टिक्स के डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन 3 टॉपिक्स को स्किप करके चलते हैं। अब इन 3 टॉपिक को अगर आपको स्किप करना है तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि ये आपके स्कोरिंग टॉपिक्स और इसके लिए बहुत बड़ा एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है। एलपीपी, जितना एलपीपी सीएसआर नेट एग्जाम की क्वेश्चन पेपर में आता है उसको पढ़ने के लिए आपको हार्डली 2 से 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, आपको बेसिक 11-12 की मैथमेटिक्स आती हो, इसका आधा पार्ट आपको वहीं पे मिल जाता है। प्रोबेबिलिटी तो अब बेसिक वाली पार्ट से सारे के सारे, प्रोबेबिलिटी को भी आप कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा मार्कोव चेन। हाँ, मार्कोव चेन को आप 1 या 2 दिन देंगे, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के आपको मेक श्योर हो जाओगे कि अगर आपने मार्कोव चेन किया ना, मार्कोव चेन के कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो आईएफएस में, मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट फ्री में भी बहुत सारे पड़े हुए हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत सारे हैं, सारे के सारे, बहुत सारे नहीं, सारे के सारे। आपको पेपर एनालिसिस यहाँ पर मिलेगा, आपको एग्जाम का कट ऑफ मिलेगा, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर किसी को इस कंसेप्ट को पढ़ना है, हमारे चाहे रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स हो, चाहे हमारा यू कैन से कि रिकॉर्डेड कोर्स हो, चाहे इंग्लिश वाला हो या फिर इंग्लिश वाला हो, और हमारी लाइव बैच हो, आईएफएस का जो बदलाव 3.0 का ऑफर चल रहा है जिसमें सभी लोगों को फ्लैट 50% ऑफ दिया जा रहा है और टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को 999 में दी जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट प्रिपेयर कर ले तो रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स यूज कर ले या फिर टेस्ट सीरीज को यूज कर ले, लेकिन जल्द से जल्द परचेस कर ले और जल्द से जल्द इस प्रिपरेशन को और बेहतरीन बनाएंगे। सो विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।